हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक ठाकुर और मैं बैचलर ऑफ एजुकेशन का छात्र हूँ। और अगर आप लोग क्लास 6 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा प्रोफेशन और रुचि होता है बच्चों को पढ़ाना, जिस कारण मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से कुछ पढ़ा कर हर एक सब्जेक्ट के, जिससे मान लीजिए आपको अगर कोई सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमको कमेंट कर देंगे तो मैं उस पर एक वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। क्योंकि मैं पढ़ाने के साथ साथ मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो यहाँ तक कि आप समझ जाइए कि हमको एक ही प्रॉपर सब्जेक्ट को नहीं लेकर चलना है, हमको सभी सब्जेक्ट को उतना ही ध्यान देना है जितना हमको इंग्लिश हिंदी गणित विज्ञान पे देना है। सबको सेम सब टाइम स्पेंड करना है सब सब्जेक्ट पर। तो अगर आप क्लास 6 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के छात्र हैं तो मेरे चैनल का नाम है रिवीजन विद दीपक। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्र दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हाँ, और एक चीज़ और, आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारा वीडियो कोई भी अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के बेसिक क्लास में। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज। भाषा किसी भी प्रकार के सीखने के लिए हमको वहाँ की सभी मूल शब्दों के बारे में ज्ञान होनी चाहिए। तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। इंग्लिश लैंग्वेज देखिए, सबसे इसका मूल इकाई होता है क्या? लेटर। अब लेटर से बनता है क्या? वर्ड्स। वर्ड से बनता है क्या? वर्ड से बनता है बाबू फ्रेज। वर्ड से बनता है फ्रेज। फ्रेज से बनता है क्या? फ्रेज से बनता है क्लॉज। CLAUS, क्लॉज। अब क्लॉज से बनता है क्या? क्लॉज से बनता है सेंटेंस। क्या? सेंटेंस। ठीक, क्लॉज से क्या बनता है? सेंटेंस। अब देखिए, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज बनता है, और फ्रेज से क्लॉज बनता है, और क्लॉज फ्रेज से वर्ड फ्रेज से क्लॉज बनता है, और इन सबको मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल में राम एक अच्छा लड़का है और वह रोज़ दौड़ने जाता है, तो इसमें राम क्या है? एक वर्ड है, और RAM एक लेटर है, और फ्रेज इसमें क्या है? एंड, और क्लॉज दो वर्ड बन गए हैं। राम एक अच्छा लड़का है और वह रोज़ दौड़ने जाता है, तो दौड़ने जाना और राम एक अच्छा लड़का है, दोनों क्या है? फ्रेज हो गया। इनको जो क्लॉज हो गया, और उन सबको मिला दिए तो एक सेंटेंस हो गया। ठीक है। अब देखिए, लेटर क्या होता है बाबू? लेटर्स क्या होता है? लेटर। तो हाउ मेनी काइंड ऑफ लेटर, या व्हाट इज द लेटर इन इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज? तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। लेटर क्या होता है वो? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है। अब देखिए, अब लेटर को क्या कहते हैं? तो इंग्लिश वर्णमाला में इसको लेटर को अल्फ़ाबेट कहते हैं। हाउ मैनी काइंड ऑफ लेटर्स? तो अल्फ़ाबेट का ही जितना भाग है, जितने अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, वो सब क्या कहलाते हैं? लेटर्स कहलाते हैं। तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में? अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? इंग्लिश लेटर में 26 होते हैं। कितने होते हैं अल्फ़ाबेट्स? 26। इसको क्या बोलते हैं बाबू? ऑल लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ऑल लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ऑल letters
इज होगा कि आर होगा? ऑल लेटर होगा। ऑल लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, ठीक है। ऑल लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट या ऑल द लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज, ऑल द लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज, ऑल द लेटर्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट का डिफिनीशन हो गया, ठीक है। इसको हटा दो, ये सूटेबल कुछ नहीं लग रहा है हमको, ठीक। ऑल द लेटर्स आर अल्फ़ाबेट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो जितने भी लैंग्वेज के लेटर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए लेटर को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। लेटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है क्या? वोवेल, क्या? वोवेल्स, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, ठीक, कॉन्सोनेंट। तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 में वोवेल्स कितने होते हैं बाबू? 5 प्रकार के, 5 होते हैं, ठीक है। पहला क्या हो गया इसमें? ए, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा ओ, पांचवा यू। और जब 26 में से 5 खत्म हो गया तो क्या बचेगा बाबू? 26 माइनस 5 इजकल टू 21, ठीक। 26 माइनस 5 इजकल टू क्या हो गया? 21। अब 21 कितने हैं अल्फ़ाबेट? कॉन्सोनेंट हैं। इसमें कौन कौन आ रहा है? तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। काउंट कर लो, टोटल कितना है? 21 है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने चाहते हो तो ले लो, नहीं तो इरेज करते रहे, ठीक है। साथ में नोट करोगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं। आप लोग को इतना पता हो गया कि वोवेल्स में कितने वर्ड होते हैं और लेटर्स में कितने, अरे कॉन्सोनेंट में कितने वर्ड्स होते हैं, और लेटर कितने होते हैं। लेटर किसे कहते हैं? अब आते हैं वर्ड पर। किस पर? वर्ड पर। तो देखिए बाबू, वर्ड्स, शब्द, इसको क्या कहते हैं? वर्ड को हिंदी में शब्द बोलते हैं, क्या? शब्द। अब शब्द की बात आती है तो शब्द देखिए, शब्दों का बंटवारा, शब्दों को के भाग को क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। शब्दों को बंटवारा को क्या कहते हैं? शब्दों का बंटवारा, शब्दों का बंटवारा, शब्दों का बंटवारा क्या कहलाता है? शब्दों का बंटवारा, शब्दों का बंटवारा पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है, ठीक है। शब्दों का बंटवारा क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। क्लियर? अब देखिए शब्दों का बंटवारा क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच। इसको निम्न भागों में बांटा गया है, इसके निम्न भाग होते हैं। अब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच के भाग, तो पार्ट ऑफ स्पीच के नीचे लिखिए पार्ट ऑफ स्पीच के निम्न भाग होते हैं, के निम्न भाग होते हैं, निम्न 8 भाग होते हैं। कितने? 8 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 8 भाग होते हैं। अब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं? 8 भाग, जिसमें पहला आता है क्या? नाउन। नाउन, इसको क्या कहते हैं? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। सबको पता होगा शॉर्टकट इसका डेफिनेशन। दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, दूसरा क्या होता है? प्रोनाउन। अब देखिए यूज ऑफ नाउन, यूज ऑफ प्लेस नाउन, क्या? जहाँ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन,
ठीक है। अब अगला चले तो अगला आता है क्या, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन का बंटवारा करता है, ठीक है। नहीं हाँ, क्वालिफाइज, QUALIFIES क्वालिफाइज ऑफ नाउन एंड, क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन होता है, नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। क्वालिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव की बात क्या होता है, वर्ब। चौथा का होता है वर्ब, वर्ब एक्शन, ठीक है। वर्ब क्या है, एक्शन है। अब पांचवा आता है एडवर्ब। एडवर्ब पांचवा क्या आता है, एडवर्ब। एडवर्ब इट क्वालिफाई एडजेक्टिव एंड वर्ब, हाँ, इट क्वालिफाइज एडजेक्टिव एंड वर्ब। इट क्वालिफाइज एडजेक्टिव एंड वर्ब। ये क्या करता है, एडवर्ब और वर्ब की विशेषता बताता है। एडवर्ब और एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है। वर्ब क्या, किसी एक्शन, किसी दशा, किसी कार्य को दर्शाता है। एक्शन मीन्स क्या होता है, कार्य। नाउन, नेमिंग वर्ड किसी के नाम को भी क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे नाउन कहते हैं। अब थोड़ा इसमें समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो नाउन देखिए, राम, कमला, उत्तर प्रदेश, भारत, छावा, ये सब क्या है, एक नाउन है, ठीक है। अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, कुत्ता, ये सब क्या है, ये सब क्या है, नाउन है, ठीक है। अब देखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन तो वह, जहाँ नाउन को प्रयोग किया जाता है कि वह एक कुत्ता है, और नेमिंग नाउन क्या है इसमें, औरंगजेब, पर इसको हम वह बना दिए, वह, तो दोनों को डिनोट एक ही कर रहा है, वह और औरंग। पर यहाँ जो नाउन के स्थान पे, औरंगजेब के स्थान पे क्या प्रयोग किया, वह, क्या, वह ही, तो यहाँ क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया है, ठीक है। अब क्वालिफाइज, राम एक अच्छा लड़का है, क्या, राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें अच्छा क्या है, गुड होना। गुड होना क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। ये किसका बता रहा है, राम का, ठीक है, विशेषता बता रहा है। बट वही बोल दे, बट वही बोल दे कि वह एक अच्छा लड़का है, तो इसमें भी प्रोनाउन का विशेषता बता रहा है ना, कि वह एक, राम या वह दोनों एक ही है। राम को वह से डिनोट कर रहा है कौन, प्रोनाउन के माध्यम से, और वह भी अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर क्या हो गया, गुड, उसका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, अच्छा होना। अब वो एक्शन, अमित मोबाइल चलाता है, अमित मोबाइल चलाता है, तो इसमें मोबाइल चलाना क्या है, एक्शन वर्ड है, ठीक। वो कार्य कर रहा है ना, जब कोई कार्य आ गया तो वो क्या कहलाता है, एक्शन वर्ड कहलाता है, ठीक है। अब देखिए एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब में दो लोगों का विशेषता, एक वर्ब का विशेषता और एक एडजेक्टिव का विशेषता, दोनों का विशेषता बताया जाता है कि राम बहुत तेज टाइपिंग करता है, ठीक है। राम बहुत तेज टाइपिंग करता है, ठीक है। तो इसमें बहुत तेज करना क्या है, टाइपिंग ना, तो बहुत तेज क्या है, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब, ठीक। पर राम बहुत तेज दौड़ता है और टाइपिंग भी करता है, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया, बहुत तेज दौड़ना, बहुत तेज दौड़ना, ये तो एडवर्ब हो गया, और टाइपिंग भी करना है, ये क्या हो गया। पर वह सुंदर लड़की बहुत तेज काम करती है,
तो वह सुंदर लड़की क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और बहुत तेज काम करना एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे बचे हैं 2 लोग और कि 3 लोग और बचे हैं। प्रीपोजिशन, क्या बचा है, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन, इसमें 2 वर्ड आप लोग को लग रहा है, पहला प्री और दूसरा पोजीशन। प्री धन पोजीशन, पिछला दशा को दर्शाना। प्री मीन्स पहले। आप लोग यूपीएससी का पेपर सुने होंगे या मतलब एसएससी का, कि पहले प्री होता है फिर मेंस होता है। तो प्री मतलब क्या होता है, पहला। ठीक, तो पहले की दशा, और पोजीशन में अवस्था होता है क्या, कि कौन सी पोजीशन पे बढ़ो या कौन से पोजीशन पे तुम हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्री पोजीशन, जो पहले की दशा को दर्शाए उसको उसे क्या कहते हैं, प्री पोजीशन। इसमें इन आता है कि पहले तुम कहाँ थे, घर में, इन, ऑन, अपॉन। ठीक, अब प्रीपोजिशन के बाद आता है क्या, कंजक्शन। कंजक्शन ये 2 लोग को जोड़ने का कार्य करता है, एडिंग वाला कार्य करता है। कि राधा और कृष्णा मिल गए, जुड़ गए, अमित और आकाश का दोस्ती हो गया तो जुड़ गए, तो इसमें और शब्द आ रहा है ना, तो यही क्या है, प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, एंड। और कोई ऐसा वर्ड, एंड हो गया, बिंग हो गया। ठीक, उसके बाद हो गया आपका नाइदर नॉर, आइदर नॉर, ये सब क्या है आपका, ये कंजक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए आता है आपका इंटरजेक्शन। लास्ट वाला क्या आता है, इंटरजेक्शन, INTERJ, जक्शन का स्पेलिंग JUCTION। इंटरजेक्शन इसका अर्थ होता है विस्मय आदि बोधक वर्ड। जहाँ कुछ अचानक हो जाए, हाथ जल गए तो अरे बाप, अरे आउच, ओह भगवान कब नौकरी लगेगी, ओह भगवान 10 का परीक्षा कब टॉप कर दें हम। तो ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो इसमें आता है रिएक्शन। इंटरजेक्शन में क्या आता है, रिएक्शन। अब चलते हैं नाउन पर। नाउन को क्या कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग को बेसिक नॉलेज पता हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, नहीं तो आगे मिटाकर चलते हैं। अब आइए नाउन पर। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। सबसे इसका पहला डिफिनेशन क्या होगा, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक, एग्जाम्पल में मायन, काशी, गाजीपुर, राधा, कृष्णा। ठीक है, अब देखिए राधा कृष्णा ये सब क्या है, आपके नाउन है। ठीक, अब देखिए नाउन। अब हाउ मैनी काइंड ऑफ नाउन, तो देखिए नाउन के प्रकार क्या, हाउ मैनी काइंड ऑफ नाउन, तो 5 काइंड ऑफ नाउन। मार्कर ही नहीं चला था, वो मार्कर दिख रहा है अमित, समझ में आ रहा है ना।
हाउ मैनी काइंड ऑफ, अब ख़त्म हो गया है मार्कर। तो देखिए वो 5 काइंड ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। बट देखिए यहाँ मॉडर्न नाउन, मॉडर्न नाउन ऑफ 2 काइंड्स। बस रोक दीजिए यहीं पर, और आगे अब कल चलेंगे।